अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आपका मेरे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के लेसन नंबर 5 में वेलकम है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कीबोर्ड के बारे में कि कीबोर्ड पर किस तरीके से हाथ रखेंगे और किस तरीके से आप किस उंगली से किस बटन को दबाएंगे, हाथ हमको कहाँ पर रखना है, उसके अलावा हमको बैठना है तो किस तरीके से बैठना है। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कीबोर्ड पर हाथ रखना और कीबोर्ड से लिखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसकी मशक हमारे लिए करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर जो काम किया जाता है, जो भी काम इनपुट करते हैं, यानी है जो भी हम कंप्यूटर और लैपटॉप को करने का हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उसमें तकरीबन 75 से 80% जो काम करता है वो हमारा कीबोर्ड करता है। क्योंकि जब हमको कुछ खोलना रहता है या कुछ लिखना रहता है, कुछ बनाना रहता है, तो हम कीबोर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा माउस है, माउस से भी हम कोई चीज बनानी रहती है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे और उस पर हाथ रखना बताएंगे और ये बताएंगे कि किस उंगली से किस बटन को दबाना है, फिर दबाकर उंगली कहाँ पर वापस लाना है, किस तरीके से मशक करना है, ये हम आज बताएंगे। और कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे माउस के बारे में। तो चलिए हम आज का सबक शुरू करते हैं। हम सबक शुरू करने से पहले कुछ उसूल और ज़वाबित इसके सुन लेते हैं, क्योंकि कोई काम हो उसको हम उसूल और ज़वाबित के साथ करते हैं और उसको सोच समझ कर करते हैं, उसके कायदे के साथ करते हैं, तो हमारे लिए मुफीद साबित होता है और करने में आसानी रहती है। देखिए, कीबोर्ड पर हाथ रखने के लिए, लिखने के लिए सबसे पहले हमको कीबोर्ड की जानकारी होना जरूरी है। तो हमने कीबोर्ड की जानकारी इससे पहले वाले सबक में दे दी है, यानी लेसन नंबर 4 में इसका पूरा तारुफ हो चुका है, पूरी तारीफ और हर चीज इसकी गुजर चुकी है कि किस बटन को क्या कहते हैं और किस बटन से क्या काम होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है सही बैठना। अगर आप टाइपिंग करने के वक्त सही बैठे नहीं हैं, अगर आप आगे झुक कर बैठे हुए हैं या सीधे नहीं बैठे हुए हैं, आपकी कुर्सी सही नहीं है, आपका बैठना सही नहीं है, तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और टाइपिंग करने में बहुत मुश्किलात होंगी और अच्छे से टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। तो देखिए, बैठने के टाइम आप ये ध्यान रखेंगे कि आप किसी आरामदेह कुर्सी पर बैठकर और सीधा बैठेंगे, आगे को नहीं झुकेंगे, बल्कि आप सीधा बैठेंगे, अपने हाथ को नॉर्मल रखेंगे, सीधा सा, हाथों को समेट कर नहीं रखना है। इस तरीके से आप बैठेंगे कि हम आसानी से टाइपिंग करें और हम सीधा रहकर टाइपिंग करें, तो हमारे लिए ये आसानी होगी। और इसके बाद और उल्टे जवाब जो आते हैं वो सही उंगलियों का इस्तेमाल करना है। देखिए, जब हम बताएंगे कि इस उंगली से इस बटन को दबाना है तो उसी बटन को उसी उंगली से दबाना है, उसके अलावा से नहीं इस्तेमाल करना है। क्योंकि शुरू में तो हमको लगता है कि इस उंगली से हम इसको दबाएंगे तो आसान रहेगा, तो आसान तो हो जाता है, लेकिन आपकी टाइपिंग में स्पीड कभी भी नहीं आ सकती जब तक आप इस उंगली से जिस बटन को दबाना चाहिए उस उंगली से उस बटन को नहीं दबाएंगे, तो आपके टाइपिंग में स्पीड नहीं आ सकती। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। देखिए, आप कोई भी काम करें, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप जो है जीरो के जीरो ही रहते चले जाएंगे। अगर आप पढ़ गए हो पर फिर उसको नहीं ध्यान देते, नहीं देखते हैं, कोई चीज पढ़ लेते हैं उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो आप धीरे धीरे गिरते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उसी पर मेहनत कर लेते हैं तो आपको अच्छे से आ जाता है और आगे भी हम काम आता है। तो देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हम आपको जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से आपको तकरीबन 10 दिन तो आपको मेहनत करना ही है। आप अपने लिए वक्त निकाल लीजिए, कम से कम 2 घंटा तो लाजमी है कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, या एक ही टाइम जो है बैठकर 2 घंटे आपको मशक करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर आप अपनी टाइपिंग के अंदर स्पीड देखेंगे और अच्छे से टाइपिंग करने में माहिर हो जाएंगे। तो देखिए, हम टाइपिंग कहाँ पर करेंगे और मशक कहाँ पर करके देखेंगे। तो हमको कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना है। सिर्फ आपको देख के लैपटॉप में, कंप्यूटर में या कोने पर आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे जहां पर हम सर्च करते हैं और इसमें वर्ड सर्च कर लेंगे, वर्ड पैड। जब आप वर्ड पैड लिखेंगे तो आपके पास ये वाला जो है सॉफ्टवेयर आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर होम पे आके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक कर दीजिए। अब आप आगे और यहाँ पर फॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को 20 कर लीजिए, 18 कर लीजिए, जो बेहतर हो आपके लिए। फिर यहाँ पर आप आएंगे, फॉन्ट चेंज करना हो कोई तो चेंज कर सकते हैं, वरना बस आके आप और यहाँ पर आ जाए। अब उसके बाद जो है, अब कीबोर्ड को हम देखेंगे और वहां से हम टाइपिंग करेंगे और आप भी इसको भी देखेंगे और आप जो है कीबोर्ड को भी देखेंगे। तो चलिए कीबोर्ड पर चलते हैं। तो हम लोग कीबोर्ड पर आ चुके हैं और हम अब हमको देखना है कि किस उंगली से किस बटन को दबाते हैं और किस लाइन पे हमको हाथ रखना है, किस उंगली से हम किस बटन को दबा कर फिर वापस हम कहाँ पर हाथ रखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारी शहादत की उंगली है, देखिए ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम कहते हैं होम रो। होम रो इसको इसलिए कहते हैं
कि हम कोई भी बटन दबाएंगे तो हम उस बटन को दबाकर फिर हम हाथ जो है, उंगली जो है, इसी वाली लाइन पर रख लेंगे। तो देखिए, जब हम घर से निकलते हैं तो कोई काम करने के लिए जाते हैं तो दिन भर हम अपना काम करते हैं, काम करने के बाद रात में वापस आ जाते हैं, तो इसीलिए हम उसको होम कहते हैं। इसी तरीके से हम इसको होम रो कहेंगे, रोम रोम लाइन कह लीजिए। तो हम इसको इसीलिए कहते हैं होम रो कि हम इसको वापस आते हैं इसी पर उंगली रख लेते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे, जे के नीचे देखिए छोटा सा निशान आपको दिख रहा है, और यहाँ एफ के नीचे छोटा सा निशान दिख रहा है आपको। ये निशान इसलिए है कि आपकी जो ये उंगलियां हैं, इसी पर ये दोनों उंगलियां रहेंगी, इसीलिए ये निशान बना हुआ है, ताकि आप इस पहचान लें अगर कहीं भी उंगली है तो आप अगर देखें आपकी उंगली यहीं पर आ रही है। अब उसके बाद इस लाइन की बात आती है, इस लाइन की बात आती है। तो देखिए, ऊपर वाली लाइन को कहते हैं अपर रो, क्योंकि होम रो से ये ऊपर है तो इसको अपर रो कहेंगे, और ये नीचे है तो इसको हम बॉटम रो कहेंगे। तो ये दोनों बात हो गई कि इसको हम बॉटम रो कहेंगे, डाउन रो कहेंगे, जो कह लीजिए। उसके बाद अब बात आती है नंबर वाले की, तो इसको हम कहते हैं नंबर रो। अब ये देखेंगे किस उंगली से किस बटन को दबाना है। तो देखिए, हम जब इसको हम इस तरीके से रखेंगे इस पे, तो हम इधर से रखेंगे, इस पर रखेंगे सेमी कॉलन, इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं, सेमी कॉलन, फिर एल, फिर के, फिर जे। इन तीन चार बटनों पे हम उंगली इस तरीके से रखेंगे। अब इधर से रखेंगे ए, एस, डी, एफ, इस पर हम रख लेंगे। और ये जो अंगूठा हमारा है, ये दोनों अंगूठे हमारे इस बड़े वाले बटन पर रहेंगे, इस वाले बटन पर। इसको हम स्पेस बार कहते हैं। कहीं पर जगह लेना रहेगा तो हम इसको दबाएंगे। 10 उंगली है, लेकिन इसमें से हम इस्तेमाल करेंगे वो 9 उंगलियों का इस्तेमाल करें। देखिए, जो है स्पेस दबाने के लिए दो अंगूठे हैं, तो दोनों का इस्तेमाल ना करके अगर हम सब काम लेफ्ट हाथ से करते हैं तो लेफ्ट हाथ से, यानी लेफ्ट वाला अंगूठा से इसको हम दबाएंगे। अगर हम राइट हाथ से सब काम करते हैं तो राइट वाला जो है ये अंगूठा से हम क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है मश करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए इससे दबाएंगे, ए, फिर एस, फिर डी, फिर एफ। इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले चार चार बार बार लिखेंगे इस तरीके से, ए, एस, डी, एफ। तो इस तरीके से दबाएंगे। उसके बाद हम करेंगे सेमी कॉलन, फिर एल, के, जे। तो देखिए, मैं इसको प्रैक्टिस करके पहले इसको बताऊंगा, फिर बाद में ऊपर वाली लाइन को बताऊंगा इस तरीके से कि इससे इस उंगली से क्यू दबाएंगे, इससे डब्ल्यू दबाएंगे, और इससे ई दबाएंगे, और इससे आर दबाएंगे, और इसी से टी दबाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से इधर से पी दबाएंगे, और इधर से ओ दबाएंगे, इधर से आई दबाएंगे, इधर से यू दबाएंगे, इधर से वाई दबाएंगे। इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। फिर बाद में नीचे की बात आती है, तो नीचे देखिए जेड जो है वो इधर पढ़कर, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप इससे जेड दबा लीजिए, या अगर आप इससे आसान हो तो इससे भी दबा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से लाके इधर। लेकिन ये याद रहे, जिससे आपको दबाना है उसी उंगली से दबाना है, और देख कर मश्क नहीं करना है। शुरू में आधा घंटा देख कर मश्क करना है, देखना है कि किस बटन से हम, किस उंगली से किस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आपको देखना है बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको उंगली रखकर और ऊपर देखकर यहाँ पे मश्क करना है। और जब हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है गलत तो होगा ही, क्योंकि हम पहले पहले मश्क कर रहे हैं। तो गलत होगा तो हमको वहां से काटना नहीं है, स्पेस बार से इससे जो है बैक स्पेस से काटना नहीं है। कुछ भी गलत हो, कुछ भी हो, आपको लिखते रहना। 2 घंटा तकरीबन आपको मश्क करनी है रोजाना। हमको ये नहीं देखना है कि गलत लिख रहा है सही लिख रहा है, कुछ भी हो, हमको बस लिखना है तो लिखना है, बाद में सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आप कैप्स लॉक को ऑन कर लीजिए। जब इसको आप ऑन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये लाइट जल जाती है। देखिए ऑफ है, इसको हम ऑन कर देंगे, ये लाइट ऑन हो गई है। अब यहाँ पर उंगली रखेंगे, कैप्स लॉक ऑन करने से हमारा कैपिटल लेटर लिखेगा, तो हम सबसे पहले कैपिटल में जो है देखेंगे प्रैक्टिस करके। अब उसके बाद आती है बात किस तरीके से दबाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इससे दबाएंगे, ए लिख गया है, फिर हम इससे दबाएंगे ऐसे, फिर हम दबाएंगे एस, फिर हम इसको दबाएंगे ऐसे, हम आराम से आपको करके दिखा रहे हैं। फिर दबाएंगे डी, फिर इसको दबा देंगे इस टाइप को, फिर दबाएंगे एफ, फिर इसको दबा देंगे। उसके बाद फिर दबाएंगे इधर से सेमी कॉलन, फिर इसको दबाएंगे, फिर दबाएंगे इससे एल, फिर इससे दबाएंगे, फिर दबाएंगे इससे के, फिर दबा देंगे इस पे, फिर दबाएंगे इससे जे, फिर दबा। सबसे पहले आपको इसी की मश्क करना है, इस तरीके से ए, एस, सी, एफ, और इधर से सेमी कॉलन, एल, के, ए। आपको दबाकर फिर वहीं पे वापस रखना। ये नहीं देखना है कि हम इस तरीके से नहीं मश्क करना है, ए, बी, सी, इस तरीके से नहीं करना, आपको दबाकर फिर वहीं पर रख लेना। देर लगेगी कोई बात नहीं। उसके बाद जब ये लाइन हो जाएगी, इतना हो जाएगा, 4 4 8 बटन आपके हो जाएंगे। उसके बाद इधर से आपको जी ले लेना है, इधर से एच, फिर इस तरीके से इधर से दबाते आएंगे यहाँ तक।
इधर से इधर तक दबाते आएंगे ये H तक। अब आपको मश्क हो गई एक लाइन, जब आपको मश्क कर लेंगे, ये याद हो जाएगी लाइन आपको, उसके बाद आपको ऊपर की लाइन याद करना है। तो ऊपर की इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको इस उंगली से दबाना है क्यू। तो यहाँ पर क्यू दबाने के लिए लाएंगे, सबसे पहले लाएंगे क्यू, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे उंगली रखेंगे, फिर डब्ल्यू से दबा देंगे, फिर ई, फिर दबा देंगे, फिर आर, फिर दबा देंगे, फिर आर दबा देंगे, फिर टी दबा देंगे। इस तरीके से आपको मारना है, फिर रख लेना है। और फिर टी इससे हो गया, और इससे दबाएंगे पी, इससे दबा देंगे, फिर इससे दबाएंगे पी, फिर इससे मारना है, फिर दबाना है ओ। ये आप ध्यान रखेंगे शुरू में कि आपकी उंगली इधर चली जाए तो उधर चली जाए। हमारा जो स्टैंड रखा हुआ है तो इस वजह से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ बहरहाल। तो इस तरीके से दबाएंगे पी, फिर दबाएंगे ओ, इससे फिर एक तरीके से स्पेस बार दबाएंगे, फिर आई, फिर दबाएंगे यू, फिर इस तरीके से दबाएंगे। अब जब ये भी मश्क हो जाएगी तो आपको ये लाइन हो जाएगी, तब आपको इसको मिलाकर इसको करना है। इस तरीके से जल्दी जल्दी करना है। फिर बाद में जो है, शुरू में जल्दी नहीं करना है, सिर्फ जो अच्छा हो, जल्दी नहीं, आखिर में जल्दी करके देखें। इस तरीके से सबसे पहले आपको ये कर लेना है, उसके बाद ये वाली लाइन करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको बता दिया कि इससे दबा लें या इससे दबा लें। फिर आपको इस तरीके से दबाना है, ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा स्टेप बढ़ा देता हूँ, पढ़ नहीं पा रहा है। इस तरीके से रखेंगे और इससे दबाएंगे जेड, ऐसे दबा देंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से रखेंगे और स्पेस, फिर एक्स, फिर सी, बी, फिर इसे दबाएंगे स्लैश डॉट कॉमा, फिर इससे एम, इस तरीके। जब ये आपकी मश्क हो जाएगी, एक एक करके, एक एक लाइन करके, पहले होम रो, फिर अपर रो, फिर बॉटम रो, इस तरीके से जब आपकी ये मश्क हो जाएगी अच्छे से, तब आपको जो है अगर ये करना चाहे तो ये कर लीजिए, वरना इनका बहुत कम काम रहता है। इसको जो है दोनों हाथ से आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, आधा इस हाथ से दबाएंगे, आधा आधा इस हाथ। और यहाँ जो है आप जब उंगली रखेंगे तो उंगली से यहाँ पर देख लीजिए, इस तरीके से आप जो है इस तरीके से आपको दबाना रहेगा, इस तरीके से कि आधा इस हाथ से और आधा इस हाथ से। फिर अगर इन बटनों को दबाना है तो इस हम राइट हाथ का इस्तेमाल करके राइट हाथ से इन सब बटनों को दबाएंगे। एंटर दबाना है तो आप यहीं पर रखेंगे, ऐसे एंटर दबाएंगे। शिफ्ट दबाना तो इधर से शिफ्ट ले लेंगे, ये जो है बैक स्पेस दबाना तो इससे ले लेंगे। जब आपका ये हो जाएगा, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ जी कर पूरा लिखना है। ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ए, फिर इससे दबाएंगे बी, फिर इंटर, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, ए, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और इसे दबा दीजिए ठीक, इस तरीके से। जब आपका पूरा हो जाएगा तब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरीके से लिखना है। जब ये आपको पूरा हो जाएगा एबीसीडी करके, एबीसीडी करके आप तकरीबन 3-4 दिन मश्क करते रहेंगे। एबीसीडी पूरा बार बार लिखेंगे, इंटर कर देंगे, फिर दोबारा लिखेंगे, इस तरीके से लिखते रहेंगे। जब आपका ये हो जाएगा, उसके बाद आपको इस तरीके से लिखना है, जैसे मोहम्मद अहमद लिखना है तो शिफ्ट के साथ लिखना है। अब इसको हम ऑफ कर देंगे कैप्स लॉक को। अब हम स्मॉल लेटर लिखेंगे तो मोहम्मद अहमद में एम बड़ा रहेगा, यानी कैपिटल रहेगा। तो हम कैपिटल करने के लिए हम जो है उसको नहीं दबाएंगे, बल्कि हम शिफ्ट दबाएंगे। तो अगर देखिए, जो हम बटन इस वाले हाथ से दबाते हैं, तो अगर हमको एम लिखना है तो इस हाथ से एम लिखेंगे जो है कैपिटल में, तो हम शिफ्ट इधर का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला शिफ्ट ले लेंगे, देखिए ये वाला। और अगर हमको इधर वाला कोई बटन दबाना है तो हम राइट से शिफ्ट दबाएंगे। तो हम देखिए एम में जो है एम दबाएंगे तो इस उंगली से दबाएंगे, तो इधर वाले हाथ से, तो हम शिफ्ट इधर का दबा लेंगे, इस तरीके से शिफ्ट दबाएंगे और इससे हम एम दबाएंगे। तो देखिए मैं दबाता हूँ, इधर का शिफ्ट दबाया और इधर का एम, ठीक है, एम दबाया, फिर ओ ए, फिर टी, मोहम्मद हो, एम ओ एच डी हम लिखते हैं। फिर बाद में अहमद लिखेंगे तो अहमद इधर से ए दबाएंगे, तो हम इधर से शिफ्ट दबा लेंगे, शिफ्ट, और इस तरीके से रखेंगे, उंगली वहीं पर रखेंगे, सिर्फ ये वाली उंगली इधर जाएगी, और एच एम और मार्क, इस तरीके से। तो आपको बार बार लिखना है इस तरीके से, जो है कैपिटल और स्मॉल जो है मिला कर। इस तरीके से आप पूरे कीबोर्ड की मशक कर लेंगे। और अगर इसकी बात करें तो जो है इस बटन की, तो आप इस तरीके से कुछ हाथ रखेंगे इस तरीके से, और ज्यादा उंगली इसी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे लिखते चले जाएंगे, जो भी लिखना होगा इस तरीके से। लेकिन मस्ट इन वाली बटन की भी करना है, क्योंकि इसमें जो है ये नंबर रहते हैं, ये शिफ्ट के साथ दबाए जाते हैं। जैसे हमको दबाना है @ लेना है या कोई निशान इसमें से लेना है, तो ये सब जो है शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तब ये होगा। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। इसमें भी सेलेक्ट डॉट कॉमा, इसका नाम हो जाएगा सेलेक्ट डॉट कॉमा, सेलेक्ट डॉट कॉमा, और इसका जो है नाम मैंने बता दिया सेमी कॉलम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। और जब शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, इस तरीके से आप याद कर लेंगे, ठीक है। ये मश्क हो जाएगी। और फिर जो है आप रोजाना मश्क करेंगे। अगर कोई चीज पूछनी हो तो आप फोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सबक में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।